नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स में। जो आज का वीडियो है वो लैब असिस्टेंट की एक्सपेक्टेड कट ऑफ से रिलेटेड है। ठीक है, बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल आंसर की अपलोड कर दी है, साथ ही में उसने जिस पेपर कोड के आंसर किए वो पेपर भी अपलोड हो गया है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों ने उस पेपर से और उस आंसर की से अपने क्वेश्चन मैच कर लिए होंगे और अपने मार्क भी काउंट कर लिए होंगे। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछ रहे थे कि सर हमारे आंसर मैच नहीं हो रहे और ये तो आंसर की गलत है। देखो ऐसा नहीं है, बोर्ड ने आपके पेपर के कोड के हिसाब से नहीं दिया, उसने एक पेपर भी अपलोड किया है, उसी पेपर की आंसर की अपलोड की है। ठीक है, तो पहले तो आपको क्या करना था, उस पेपर से आपको आंसर मिलाने थे और जो आंसर का राइट आंसर था वो अपने पेपर में देखना था। ठीक है, तो आपको इस तरह से मैच करना है, तो आपको वो पेपर भी आपके पास होना चाहिए, यानी वो पेपर भी पीडीएफ में है, आंसर की भी पीडीएफ में, उसके बाद ही आपको मैच करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए मेरे हिसाब से जो मैंने खुद ने आंसर की देखी और बाकी लोग भी जिससे हमने पूछा जिनकी बहुत ही अच्छा तैयारी थी उनसे रिव्यू लिया, तो देखो जो कोचिंग की आंसर की आई थी और ये वाली आंसर की में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, शायद मतलब किसी के अगर 180 नंबर आ रहे थे तो उसके 180 ही हैं, ज्यादा फर्क नहीं आया। ठीक है, मतलब सेम टू सेम आंसर की है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है। फिर भी मैंने एक वीडियो पहले बनाया था, उसमें मैंने फुल पेपर रिव्यू दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कट ऑफ बताने वाला हूँ, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मैंने सीटें लिखी हैं, ये पहले तो ध्यान रखना, अभी मैं नॉन टीएसपी की कट ऑफ बता रहा हूँ, सिर्फ नॉन टीएसपी की। इसके बाद टीएसपी के भी मैं सीटें यहाँ लिखूंगा, ये किसकी है, नॉन टीएसपी की, नॉन टीएसपी के लिए है ये। ठीक है, देखिए अब नॉन टीएसपी में ये मैंने सीट लिख रखी है कि इतनी सीट आपके थी जब पेपर हो गया ना, तो आपने जिस एग्जाम लिया था जनरल में टोटल ये इतनी सीट थी, जिसमें पुरुषों की 385 सीटें थी, महिलाओं की 105 सीटें थी और वीडो की 39 सीटें थी। ठीक है, उसके बाद ओबीसी में पुरुषों की 145 सीट थी, फीमेल की 134 सीट थी और वीडो की 6 सीट थी। उसके बाद एसटी में पुरुषों की 87 सीटें थी, फीमेल की 14 सीटें थी। एससी में पुरुषों की 110 सीटें थी, फीमेल की 27 सीटें थी और विडो की 103 सीटें थी। इन सीटों पर आपने एग्जाम दिया है। ठीक है, अब मैं जनरल से शुरू कर रहा हूं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल की। देखिए जो लोगों ने मुझे रिव्यू बताया उस हिसाब से मैं अपने हिसाब से कट ऑफ बता रहा हूं। ठीक है, जिसके भी 165 से 170 मार्क्स के बीच है उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 165 से 170 जनरल की कट ऑफ में कितनी बता रहा हूं, जनरल की 165 से 170 के बीच में ही जाएगी। अगर आपके 165 से 170 के बीच में जनरल पुरुष होगी, अब जनरल का मतलब ध्यान रखना, जनरल का मतलब अगर किसी एसटी वाले के भी इतने नंबर हैं तो वो भी जनरल में काउंट होता है, अगर किसी ओबीसी वाले के भी इससे ज्यादा नंबर है तो वो भी जनरल में काउंट होगा। लेकिन शर्त क्या है, उसने अपनी कैटेगरी का फायदा नहीं लिया हो। कैटेगरी का फायदा लेने से क्या मतलब है, या तो उसने आयु में छूट नहीं ली हो, या उसने फीस में छूट नहीं ली हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे हैं टर्म्स, आप पढ़ सकते हो पीडीएफ में। ठीक है, जो नोटिफिकेशन आया था उसमें, यानी जनरल के अगर आपके 165 से 170 नंबर से ऊपर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। ठीक है, फिर भी बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे हैं कि सर मेरे 200 प्लस नंबर है तो क्या हो जाएगा क्या, तो देखो कट ऑफ को तो छोड़ दो, आप किसी भी कैटेगरी में हो और आपके 200 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन 100% है। मैं आपको बता रहा हूं आपका सिलेक्शन 100% है, किसी भी कैटेगरी में हो और 200 से ज्यादा हो। बस मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि पुरुषों के अगर 165 से 170 नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, उसके बाद चलते हैं महिलाओं की बात करते हैं। जनरल की जो महिलाएं हैं उनकी 105 सीटें थी, अगर आपके देखो महिलाओं के अगर आपके 155 प्लस नंबर है, 155 प्लस, तो आप सेफ जोन में हो, आपकी सीटें भी अच्छी खासी थी, 105 सीटें थी। और अगर महिलाएं 165 से मतलब पुरुषों की कट ऑफ से ज्यादा नंबर लाती है तो वो पुरुषों में ही ऐसे भी गिनी जाती है, यानी महिलाओं के अगर 155 प्लस नंबर है किसमें, जनरल में, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, आपका जो सिलेक्शन होने का चांस निश्चित है। उसके बाद वीडो, देखो वीडो को 130 प्लस, 130 भी मैं ज्यादा बता रहा हूँ, 120 से 130 अगर विधवा महिलाएं हैं तो 120 से 130 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, 40% से कुछ ही ऊपर जाएगी आपकी कट ऑफ। ठीक है, वीडो की 39 सीटें थी। ठीक है, उसके बाद ओबीसी की कट ऑफ, देखो जनरल और ओबीसी की कट ऑफ में ज्यादा फर्क नहीं आता है, तो ओबीसी की 160 प्लस आप गिन लो, 160 प्लस लगभग रहेगी। अगर आपके ओबीसी से आप कैंडिडेट हो और आपके 160 प्लस नंबर है तो आप सेफ जोन में हो, और अगर आपके जनरल से ज्यादा नंबर आते हैं तो आप जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है,
तो आपके 160 प्लस नंबर हो तो आप सेफ हो। ओबीसी में फीमेल की 34 सीटें थी, ज्यादा नहीं थी, लेकिन देखो आपके जनरल की महिलाओं के लगभग ही कट ऑफ जाएगी, यानी वही 150 प्लस अगर आपके हैं तो आप सेफ जोन में हो। 150 प्लस आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। कौन सी? ओबीसी की महिलाएं। और ओबीसी की वीडियो देखो, वीडियो में मैं किसी का फर्क नहीं बताऊंगा, 40% नंबर आप लेके चलो, ये जो भी वीडियो में आ रहे हैं आप 40% लेके चलो। इसके बाद पीएच कैटेगरी हो तो आप 40% अभी तो लेके चलो, क्योंकि ये ज्यादा लोग फॉर्म नहीं भरते। पीएच में भी मैं वो पीएच बता रहा हूँ जो ब्लाइंडनेस वाले होते हैं ना, उसके लिए 40% में आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ओबीसी की 160 प्लस और महिलाओं की 150 प्लस, जनरल की मैंने बताई थी। अब एसटी की देखिए, एसटी एससी में सबसे पहले एसटी में पुरुषों की 87 सीटें थी। अगर आपके 140 प्लस नंबर है और आप एसटी से बिलोंग करते हो तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है, आप सेफ जोन में हो। पुरुषों में 140 प्लस और एसटी की महिलाओं की 14 सीटें थी। अगर आपके 130 प्लस नंबर हैं तो आप सेफ जोन में हो। अगर आपके 130 प्लस नंबर है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। देखिए, मैं सेफ जोन का मतलब ये है कि चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो एसटी की कट ऑफ, उसमें वीडियो की कोई सीट नहीं थी, ठीक है। उसके बाद एससी की कट ऑफ, वैसे देखो एसटी की 1-2 नंबर का फर्क आता ही है, ठीक है। तो जो नॉन टीएसपी एरिया उसमें एससी की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, लेकिन अभी तो आपके सीटों के हिसाब से 110 सीटें हैं, कहीं कहीं एसटी से ज्यादा भी हैं, तो आपकी कट ऑफ भी 140 प्लस है तो आप सेफ हो। 140 प्लस नंबर है तो आप सेफ हो, ठीक है। एसटी, ये एससी में महिलाएं आपके 120 से 130 के बीच में अगर आपके नंबर है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। 120 से 130 में नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। और वीडियो तो मैंने कह दिया 40%, कोई भी वीडियो हो 40%। ये मेरा अपना रिव्यू है, ठीक है, ये मेरा अपना रिव्यू है, मैंने आपकी सीटों के हिसाब से बताया है। और जो पेपर का लेवल था, पेपर का जो लेवल का रिव्यू है वो मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और पीएच कैटेगरी के लिए मैं अलग से नहीं बता रहा, क्योंकि उसमें सीटों का मैटर होता है कि कितने लोगों ने अप्लाई किया, वो ज्यादा इफेक्ट करता है। बाकी ये नॉन टीएसपी की मेरे हिसाब से जो पेपर रिव्यू था उसके हिसाब से एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है। अब देखो, मैं इस वीडियो को खत्म करने से पहले टीएसपी क्षेत्र की भी कट ऑफ बता रहा हूं, उसके पहले ऑब्जेक्शन में क्या क्या करना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखना। मैं पहले एक बार आपको यहाँ पे जो टीएसपी क्षेत्र की कट ऑफ है वो एक बार ले चलता हूँ, ठीक है। देखिए, टीएसपी की अब मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। टीएसपी में जनरल की 90 सीटें थी, टीएसपी में फीमेल की 26 सीटें थी और टीएसपी में जनरल की वीडियो की 11 सीटें थी, ठीक है। उसके बाद एसटी में जनरल की 79 सीट थी, फीमेल की 21 सीट थी, वीडियो की 9 सीट थी। और एससी में जनरल मतलब पुरुषों की सीटें 9 थी और फीमेल की 1 थी, ठीक है। तो टीएसपी क्षेत्रीय कट ऑफ देखो, टीएसपी में तो मैं जो पहले बता रहा था वही मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, आपका 100% इससे ऊपर नंबर तो हो जाएगा। टीएसपी में जनरल में अगर आपके 140 प्लस नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। अगर जनरल में टीएसपी में पुरुषों के 140 प्लस नंबर है तो आप सेफ जोन में हो। और महिलाओं के अगर 130 से 135 से ऊपर नंबर इनके बीच में है तो आप सेफ जोन में हो। जनरल में पुरुषों के 140 प्लस नंबर है तो आप सेफ जोन में हो, और महिलाओं के 130 से 135 है तो आप सेफ जोन में हो। अब देखो, कट ऑफ इससे कम भी हो सकती है, मैं तो टीएसपी के लिए तो देख लेना, आप इससे कम भी हो सकती है, लेकिन मैं ओवरऑल बता रहा हूं कि आप इससे ऊपर हो तो अभी तो सेफ 100% सेफ हो, ठीक है। उसके बाद वीडियो देखो, वीडियो की तो टीएसपी में कम ही जाएगी, मैं तो ये कह रहा हूं 40% से भी कम जाएगी। अगर आपके 100 नंबर है तो भी हो जाएगा, लेकिन क्या बोर्ड का जो रूल है कि 40% से कम को नहीं लेना है, अगर उसको फॉलो करता है तो आपको 40% लाना जरूरी है, यानी आप 120 नंबर ले लो। अगर आपके 120 नंबर से ज्यादा है तो वीडियो का 100% सिलेक्शन है, ठीक है। यही चीज मैं यहाँ पे एसटी में भी बताने वाला हूँ। एसटी में देखो, पुरुषों की एसटी में 120 प्लस नंबर है तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। अगर आपके पुरुषों में एसटी में 120 प्लस नंबर है तो सिलेक्शन पक्का है। अब सोच सकते हो 40% बोल रहा हूँ, एसटी के 40% है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मतलब अगर एसटी के फीमेल और वीडो में अगर 40% तक ही लेगा वो तो 120 तो लाने जरूरी है, और उससे कम लेगा तो आपका 100 पे भी हो जाएगा, यहाँ पे 100 और 90 पे भी हो जाएगा। लेकिन बोर्ड का जो रूल है 40% से कम को नहीं लेगा तो आपकी मजबूरी है 120 लाना है। तो एसटी में ये सारा ग्रुप अगर आप 120 से लाते हो तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टीएसपी क्षेत्र के एसटी की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। एससी देखो, टीएसपी क्षेत्र में जो एसटी से एससी कट ऑफ हमेशा ज्यादा ही रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे सीटें भी कम है, 9 सीटें हैं, तो यानी आपको 130 प्लस नंबर हो तो आप सेफ जोन में हो। एससी शेड्यूल्ड कास्ट की टीएसपी क्षेत्र में 130 प्लस नंबर आपको लाने जरूरी है। और महिलाएं तो 40% ले लो, 120 नंबर लाओगे तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है।
ये मेरा दूसरा वीडियो है। देखिए मैंने अपने हिसाब से ये कट ऑफ बताई है, ठीक है। इसमें देख लेना आप, जब कट ऑफ आएगी तो इसके हिसाब से ही रहेगी। और ऑब्जेक्शन वाली बात है, ठीक है, 7 मार्च को ऑब्जेक्शन पोर्टल खुलेगा। अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं सर आंसर की गलत है, तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया कि बोर्ड ने पेपर भी दिया है, एक पेपर दिया है और एक आंसर की दी है, उसी पेपर की आंसर की है। तो आपको उस पेपर से आंसर की को मैच करना है, उसके बाद आप पेपर में मैच करोगे, ठीक है। उसके बाद भी आपको लगता है, क्योंकि लोग मुझे बोल रहे हैं कि जीके वाले, जैसे वो जो हवा महल की मंजिल है, उसके बाद जो उत्तर प्रदेश में मिलने वाला क्वेश्चन है भरतपुर या अलवर वाला या धौलपुर वाला, वो जो, तो देखो अगर आपको लगता है कि कोई ये क्वेश्चन गलत है, तो देखो पहले तो लक्ष्य, सीख वाली गाइड काम नहीं आएगी। हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी, जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की बुक्स है, स्टैंडर्ड बुक्स है, अगर उसमें आपको वो लाइन लिखी हुई मिल जाए और लगे आपको कि ऑफिशियल आंसर की में वो गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो। 7 मार्च को पोर्टल खुलेगा, ठीक है। आप ई मित्र वाले के पास जाओ, उसको सारा प्रोसेस पता है। दूसरा, जो साइंस के क्वेश्चन है, देखो साइंस के क्वेश्चन में कोई डाउट मुझे तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपको अभी भी लग रहा है, तो एनसीईआरटी की 11-12 की बुक में से आपको कुछ मिल जाए सेम टू सेम प्रिंट, तो आप आपत्ति लगा सकते हो, ठीक है। रही बात आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस पे कभी आपत्ति नहीं लगाई जाती, लगा सकते हो, उसमें ऑप्शन होता है, लेकिन बोर्ड कभी उसको मानता नहीं है। कभी भी कोई भी चीज आउट ऑफ कोर्स नहीं होती, ठीक है, कहीं न कहीं से लिंक हो जाता है। अगर आप 11-12 का सिलेबस है और कॉलेज का डाल दे, तो आप ये नहीं बोल सकते तो आउट ऑफ सिलेबस है, वो कनेक्ट कर देते कहीं कहीं से, यानी बोर्ड आउट ऑफ सिलेबस को तो आप छोड़ दो। अब आपत्ति आप 7 मार्च से 9 मार्च तक लगा सकते हो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा चेंज है, लेकिन अभी भी आपको लगता हो 1-2 नंबर से फर्क पड़ता हो, तो आप जरूर आपत्ति लगाइए। हिंदी ग्रंथ साहित्य अकादमी की बुक से जीके के आप आपत्ति लगाइए, और एनसीईआरटी की बुक से आप जो साइंस के सब्जेक्ट है उसकी भी आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।